हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है। दोस्तों, आपका सही आंसर ओमान देश के बीच होगा। व्याख्या। एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत और ओमान के एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने से गैसोलीन, लोहा तथा इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी जैसे 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के 83.5% से अधिक भारतीय सामानों को ओमान में बढ़ावा मिलेगा। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिप्रोच इनिशिएटिव (GTRI) द्वारा तैयार की गई इंडिया ओमान CEPA गेटवे टू मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स एंड बियॉन्ड के अनुसार इन वस्तुओं पर वर्तमान में ओमान में 5% आयात शुल्क लगता है। हालांकि इसमें कहा गया कि भारत से ओमान को निर्यात किए जाने वाली करीब 16.5% वस्तुओं को इस समझौते से अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा। GTRI के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, शुल्क उन्मूलन से अधिकतर भारतीय निर्यात को मदद मिलेगी, हालांकि ओमान के बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार पर भी निर्भर करेगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने जुके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर चीन देश ने होगा। व्याख्या। चीन ने शनिवार को जुक्वान सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से जुके 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। वाहक रॉकेट बीजिंग समयानुसार सुबह 7:39 बजे प्रक्षेपित हुआ और 3 उपग्रहों होंगहू 2 और TY-33 को नियोजित कक्षा में भेजा। ये जुके 2 वाहक रॉकेट का तीसरा उड़ान मिशन था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के राजमंड्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों, आपका सही आंसर आंध्र प्रदेश राज्य के होगा। व्याख्या। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को राजमंड्री हवाई अड्डे पर 350 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नए टर्मिनल की आधारशिला रखी। ये टर्मिनल करीब 17,029 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनने वाला है। भीड़भाड़ के समय ये टर्मिनल अधिकतम 2,100 यात्रियों को संभाल सकता है। इस टर्मिनल की सालाना क्षमता 30 लाख यात्रियों की है। नए टर्मिनल का विकास 10 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सिंधिया ने ट्विटर पर कहा, आंध्र प्रदेश पारंपरिक त्योहारों, कलाओं और हस्तशिल्प के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। राजमंड्री हवाई अड्डे का विस्तार इस विरासत का संरक्षण और प्रोत्साहन करेगा। नागर विमानन मंत्री के अनुसार, नया टर्मिनल मौजूदा टर्मिनल की तुलना में 4 गुना बड़ा होगा। इसे कई पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से लैस किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। दोस्तों, आपका सही आंसर डॉक्टर अतुल शाह को होगा। व्याख्या। डॉक्टर अतुल शाह एक प्लास्टिक सर्जन को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 दशक पहले डॉक्टर शाह ने कुष्ठ रोगियों में विकृति को दूर करने के लिए एक सरल सर्जरी तकनीक 1 in 4 लैसो तैयार की थी। डॉक्टर शाह ने कुष्ठ रोगियों को पैर के अल्सर, जो कि एक सामान्य समस्या है, के प्रबंधन में सशक्त बनाने के लिए एक स्व देखभाल किट डिजाइन की है। 2007 से ये किट भारत के राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा रही है, जिससे 80,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में गाओ याओजी का निधन हुआ है, वे कौन थी। दोस्तों, आपका सही आंसर चीनी डॉक्टर होगा। व्याख्या। एक अग्रणी चीनी डॉक्टर और कार्यकर्ता डॉक्टर गाओ याओजी का 95 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। इनका जन्म 19 दिसंबर 1927 को शैडो प्रांत में हुआ। वह 1990 के दशक के दौरान ग्रामीण चीन में एड्स वायरस महामारी के निडर प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंड्रू जे नाथन, जिनके पास गाओ के लिए कानूनी पावर ऑफ अटॉर्नी थी, ने उनके निधन की पुष्टि की।
1996 में एक एचआईवी रोगी के साथ उनकी पहली मुलाकात ने ब्लड बैंकों द्वारा गंदी सुइयों का उपयोग करने और ट्रांसफ्यूजन के लिए बचे हुए रक्त को जमा करने के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया। गांव की जांच, जो अक्सर लोगों के घरों में जाकर की जाती थी, ने अनाथ बच्चों को छोड़कर माता पिता के एड्स से पीड़ित होने की गंभीर वास्तविकता का खुलासा किया। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर जावेद अख्तर को होगा। व्याख्या: अनुभवी गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्मपानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। यह सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाता है, जिसमें जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी प्रतिष्ठित कृतियां शामिल हैं। पुरस्कार समारोह 3 जनवरी 2024 को होगा, जो महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन दिवस होगा। पुरस्कार समारोह रुक्मिणी सभागार, एमजीएम विश्वविद्यालय परिसर, छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया जाएगा। पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF के नाम से जाना जाने वाला अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल नाथ ग्रुप, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र और भारत सरकार के सहयोग से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल और मुख्य मार्गदर्शक अंकुशराव कदम द्वारा प्रदान किया जाएगा। पद्मपानी पुरस्कार, जिसमें एक स्मृति चिन्ह, एक प्रमाण पत्र और 2 लाख रुपये का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। इसका उद्देश्य हालिया और क्लासिक दोनों तरह की विविध सिनेमाई कृतियों को एक्सपोजर प्रदान करके छत्रपति संभाजीनगर शहर और इसके फिल्म प्रेमियों को शामिल करना है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्रसैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर चीन देश ने होगा। व्याख्या: चीन ने अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्रसैट 2 लॉन्च किया है। इसे चीन के लॉन्ग मार्च 2C करियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। गोबी मरुस्थल गोबी डेजर्ट के पास स्थित जिकोवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। चीन ने मिस्र को सैटेलाइट असेंबली इंटीग्रेशन टेस्टिंग सेंटर के निर्माण में भी मदद दिया है। चीन ने कहा है कि यह मिस्र के साथ डीप हाई-टेक एरोस्पेस सहयोग को बढ़ावा देने वाली घटना साबित होगी। इस सैटेलाइट से कृषि क्षेत्र, राष्ट्रीय संसाधनों, शहरी नियोजन, तटीय परिवर्तन निगरानी आदि मामलों में मदद मिलेगी। जब से इजिप्ट को ब्रिक्स का नया सदस्य बनाने की घोषणा हुई है, तब से चीन और भारत दोनों ही मिस्र के साथ बेहतर जुड़ाव के प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोरस्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? दोस्तों, आपका सही आंसर पंजाब के मुख्यमंत्री ने होगा। व्याख्या: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत लोगों के उनके घर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें जन्म, विवाह, मृत्यु, आय, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, पेंशन, बिजली बिल भुगतान और भू सीमांकन प्रमाण पत्र शामिल है। इस योजना के शुरू होने से एक दिन पहले पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने कहा था कि शस्त्र लाइसेंस, आधार और स्टाम्प पेपर को छोड़कर लगभग सभी सरकारी सेवाएं इस योजना के दायरे में आती हैं। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को 1076 डायल करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सितंबर 2018 में दिल्ली में ये सेवा शुरू की थी और लाखों लोगों को इसका लाभ मिला था। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर पोलैंड देश के होगा। व्याख्या: दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। वे प्रधानमंत्री पद पर माट्यूज मोराविकी का स्थान लेंगे। माट्यूज मोराविकी पोलैंड की संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे थे। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा द्वारा डोनाल्ड टस्क को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
डोनाल्ड टस्क इससे पूर्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक देश है। ये यूरोप महाद्वीप का 9वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। पोलैंड की राजधानी वार्सो है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी अल्जीरिया, डी पाकिस्तान। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी राहुल गांधी, डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा।